आज मैं रेसिडेंट इविल सीरीज की तीसरी मूवी रेसिडेंट इविल एक्सटिंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा जो 2007 में आई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग 6.3 स्टार आउट ऑफ 10 है। ये मूवी सीक्वल है पिछली मूवी की और पिछली मूवी सीक्वल है उससे पिछली मूवी की, तो ध्यान रखना कि आपने रेसिडेंट इविल 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखो, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस मूवी की कहानी को जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनी मर्जी का कोई भी अच्छा कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करना है और पास की बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि डॉक्टर आइजैक एलिस के DNA से बनी क्लोन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि टी वायरस को खत्म करने का मेन सोल्यूशन एलिस के DNA में है। पर डॉक्टर आइजैक को असली एलिस चाहिए, क्योंकि असली एलिस के बिना ये काम नामुमकिन है। तो रकून सिटी के बाद टी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए। दुनिया को एक बार फिर से नॉर्मल करने के लिए डिजर्ट में एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब है जिसे डॉक्टर आइजैक चला रहा है। डॉक्टर आइजैक को दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और अमीर लोगों ने टी वायरस का एंटीडोट बनाने का काम दिया है और ये भी कहा है कि अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो हम किसी और को तलाशेंगे जो एंटीडोट बना ले। डॉक्टर आइजैक इनसे कुछ और टाइम मांगता है और कहता है कि अगर एक बार असली एलिस मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो छोटे छोटे शहरों में जाकर जीने के लिए खाना वगैरह ढूंढती है, ज़ॉम्बीज़ को मारती है। एलिस को यहाँ पर एक बुक भी मिलती है जिसमें कुछ ये पता चलता है कि अलास्का नाम की जगह पर अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है और अपना गुजारा कर रहे हैं। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें ओलिवर, एलजे, क्लेयर नाम की लड़की और बसों में बचे हुए बाकी लोग जिन्हें क्लेयर ने साथ लिया है और इन्हें ज़ॉम्बी के हाथों से बचाया था। यहाँ पर ओलिवर एलजे से सिगरेट मांगता है तो एलजे मना कर देता है, इसीलिए सिगरेट और बाकी खाने का सामान लेने के लिए ये एक सुपरमार्केट पर अपने व्हीकल्स रोकते हैं और खाना और बाकी जरूरतों की चीजें ढूंढने लगते हैं। इस दौरान एलजे का सामना 2 ज़ॉम्बीज़ से होता है, जिनमें से एक ज़ॉम्बी अचानक पीछे से एलजे पर हमला कर देता है, पर ओलिवर आकर एलजे को बचा लेता है। एलजे को फर्स्ट एड देने के लिए बेटी आती है। एलजे और बेटी एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए ये दोनों अपनी डेट फिक्स कर लेते हैं। जब बेटी यहाँ से चली जाती है तो एलजे देखता है कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताता। इधर डॉक्टर आइजैक ने एक ऐसी सीरम बना ली होती है जिससे ज़ॉम्बी अपनी मांस की भूख को छोड़कर पालतू हो जाता है, पर ये ज़ॉम्बी ज्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं रहता और वापस खूंखार हो जाता है और डॉक्टर आइजैक के 2 साथियों को यहीं पर मार डालता है। दूसरी तरफ ओलिवर लोगों के चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरा लगाता है ताकि जब ज़ॉम्बीज़ आए तो पता चल जाए। साथ ही एक झलक हम एलिस को देखते हैं जिसे रेडियो पर क्लियर की टीम का मैसेज मिल रहा होता है। इधर लैब में हम एलिस की एक और क्लोन को देखते हैं जिस पर डॉक्टर आइजैक अपना कोई टेस्ट करने वाला होता है। इससे असली वाली एलिस को सोते टाइम विजन्स आते हैं जिससे उसके आसपास के पत्थर उठने लगते हैं और जब एलिस उठती है तो सभी पत्थर नीचे गिर जाते हैं और उसकी बाइक नीचे गिरकर टूट जाती है। ये सब जो हो रहा था वो एलिस की पावर की वजह से हो रहा था। इन्हीं पावर की फ्रीक्वेंसी को व्हाइट क्वीन कैच कर लेती है और डॉक्टर आइजैक को बताती है कि असली एलिस अभी जिंदा है और उसकी पावर फ्रीक्वेंसी से पता चला है कि वो कहीं बाहर डेजर्ट में है। ये जानकर डॉक्टर आइजैक शॉक हो जाता है और व्हाइट क्वीन से एलिस की लोकेशन को पता करने के लिए कहता है। दोस्तों व्हाइट क्वीन ये भी एक कंप्यूटर AI है, बिल्कुल रेड क्वीन की तरह। रेड क्वीन तो पहली मूवी में खत्म हो गई थी, आपको तो याद ही होगा। खैर अगले दिन जहाँ पर क्लियर, ओलिवर, एलजे और बाकी लोगों ने डेरा जमाया था वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड कौवे आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। ये किसी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर कौवे इनकी एक बस पर अटैक कर देते हैं जिससे इन्हें एक बस को खाली करके लोगों को दूसरी बस में चढ़ाना पड़ता है। इस चक्कर में एलजे की हाफ गर्लफ्रेंड बेटे की मौत कौवों के हाथों हो जाती है। इन कौवों के हमलों को एलिस देख लेती है। इधर ओलिवर एक लड़की को बचा रहा होता है कि तभी फ्लेम थ्रोअर की आग उस पर पड़ती है, लेकिन आग को एलिस अपनी पावर से रोकती है और उसी आग से आसमान में उड़ रहे सभी कौवों को राख बना देती है। अब सब लोग बच जाते हैं। ये नजारा देखकर ओलिवर तो जरा भी शौक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि एलिस क्या क्या कर सकती है। जैसे ही एलिस ने अपनी पावर यूज की तो व्हाइट क्वीन को पता चल जाता है और व्हाइट क्वीन डॉक्टर आइजैक को बता देती है। इसके बाद सैटेलाइट द्वारा एलिस सिर्फ 62% डिटेक्ट हो पाती है। ये बात डॉक्टर आइजैक एल्बर्ट पेस्कर को बताता है जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का हेड है, पर एल्बर्ट कहता है कि अगर वो 100% एलिस ही है तभी मुझे बताना, उससे पहले मैं तुम्हें किसी फोर्स का कंट्रोल नहीं दूंगा। इधर एलिस क्लियर को बताती है कि अलास्का सेफ जगह है, इसीलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। इस पर क्लियर बाकी लोगों की सहमति लेती है कि हमें अलास्का जाना चाहिए या नहीं। इस पर सभी लोग मान जाते हैं और ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इससे पहले ये वेगस जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि इनका खाना और फ्यूल खत्म हो रहा है और अलास्का जाने के लिए इन दोनों चीजों की ही बहुत जरूरत है क्योंकि सफर काफी बड़ा है। अब ये वेगस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आइजैक बिना अपने बॉस की परमिशन लिए एक टीम को लेता है और कुछ नए ज़ॉम्बीज़ को जो क्लोन वाली एलिस के DNA से बने थे। डॉक्टर आइजैक वेगस पहुंचकर पहले ही सारी प्लानिंग कर लेता है। इधर एलिस, क्लियर, ओलिवर और बाकी सब वेगस आ जाते हैं। यहाँ एलिस कंटेनर को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गलत है और जब एलिस उसे खोलती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक कर देते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ आम ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थे क्योंकि ये क्लोन वाली एलिस के DNA से बने थे। ये ज़ॉम्बीज़ इनके कई लोगों को मार डालते हैं। साथ ही एलजे वो भी कम्प्लीटली एक ज़ॉम्बी बन जाता है और एक लड़की पर अटैक कर देता है, पर ओलिवर सही टाइम पर आकर लड़की को बचा लेता है और एलजे को खत्म कर देता है। पर इसी बीच ओलिवर इन्फेक्टेड हो गया था। इधर एलिस का कंट्रोल वापस डॉक्टर आइजैक पर पहुंच गया था, इसीलिए वो एलिस के सिस्टम को ऑफ करने की कोशिश करता है, पर एलिस अपनी पावर से सैटेलाइट के कनेक्शन तोड़ देती है। इसके बाद वो डॉक्टर आइजैक के पास पहुंचती है और उसके आदमियों को मार डालती है। डॉक्टर आइजैक भागने की कोशिश करता है पर एक ज़ॉम्बी उसे इन्फेक्टेड कर देता है, लेकिन किसी तरह डॉक्टर आइजैक अपने आप को छुड़ाता है और हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। एलिस हेलीकॉप्टर को शूट नहीं करती क्योंकि अलास्का जाने के लिए ये काम आ सकता था। ये हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता निकालते हैं। इन्हें पता चल भी जाता है पर उसके आसपास इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे कि इनके अंदर जाना नामुमकिन था, लेकिन
ओलिवर प्लान बनाता है। वो कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, तो इसीलिए मैं फ्यूल का ट्रक लेकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा और तुम यहाँ से निकल जाना। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक को नए टाइप के ज़ॉम्बीज ने काटा था, इसीलिए वो एंटीवायरस की बहुत सारी डोज ले लेता है, पर फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं आता। तभी एल्बर्ट का एक आदमी जिसका काम आइजैक के काम और उस पर निगरानी रखना था, वो देखता है कि डॉक्टर आइजैक की हालत नॉर्मल नहीं हो रही है, इसीलिए वो डॉक्टर आइजैक को मार डालता है। पर डॉक्टर आइजैक वापस जिंदा हो जाता है और अब वो भी एक खतरनाक क्रीचर बन गया था। ये एल्बर्ट बहस करके आदमी और बाकी लोगों को मार डालता है। इधर ओलिवर फ्यूल का ट्रक लेकर अपने रास्ते आ रहे ज़ॉम्बीज को कुचलने लगता है। इसके बाद ट्रक पलट जाता है और ओलिवर को यहाँ पर एक सिगरेट मिलती है जो एलजे ने छिपाई थी। ओलिवर अपनी लाइफ की आखिरी सिगरेट पीकर अपना सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से इनके लिए रास्ता बन जाता है और ये अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर क्लियर बाकी लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाती है, पर एलिस वो इनके साथ नहीं जाती और क्लियर से विदा लेती है। क्लियर और बाकी लोग चले जाते हैं। एलिस का ध्यान यहाँ पर पड़ी क्लोन बॉडीज पर पड़ता है, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस अंदर पहुंच गई है। यहाँ अचानक से व्हाइट क्वीन प्रकट हो जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। एलिस पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इस पर व्हाइट क्वीन बताती है कि डॉक्टर आइजैक भी एक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया था और अब वो बहुत खतरनाक क्रीचर बन चुका है। साथ ही व्हाइट क्वीन एलिस को ये भी बताती है कि एलिस, तुम्हारे डीएनए में वो पावर है जिससे तुम टी वायरस की महामारी खत्म कर सकती हो। तुम एंटीडोट को बना सकती हो इसी लैब में, लेकिन इससे पहले तुम्हें डॉक्टर आइजैक को निपटाना होगा। अब एलिस वहाँ जाती है जहाँ डॉक्टर आइजैक एलिस के सामने आता है और उस पर अटैक कर देता है। एलिस भी उसे मारती है, पर डॉक्टर आइजैक के अंदर अपने आप को हील करने की पावर थी, जिस वजह से वो बार बार अपने आप को हील कर लेता है। इस दौरान एलिस का एक और क्लोन वाटर बलून से बाहर आता है, पर वो मर जाता है। इसके बाद डॉक्टर आइजैक एलिस पर फिर से हमला कर देता है। एलिस अपनी सुपर नेचुरल पावर यूज करती है, पर डॉक्टर आइजैक के अंदर भी ऐसी शक्तियाँ थी, इसीलिए एलिस पर डॉक्टर आइजैक भारी पड़ जाता है। इधर वो मरी हुई क्लोन वापस जिंदा हो जाती है और असली एलिस को देखती है। दूसरी तरफ एलिस डॉक्टर आइजैक को लेकर लेजर वीपन वाले चैम्बर में आ जाती है ताकि वो डॉक्टर आइजैक को मार सके, लेकिन इससे वो भी मरेगी। एलिस इस बात की फिक्र नहीं करती, जिसके बाद वो लेजर वीपन इनकी तरफ आता है। डॉक्टर आइजैक के तो कई पीस हो जाते हैं, पर एलिस के मरने से पहले वो क्लोन वाली एलिस लेजर वीपन को बंद कर देती है और एलिस को बचा लेती है। दूसरी तरफ एल्बर्ट वेस्कर टोक्यो की एक और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन फैसिलिटी में एक मीटिंग बैठाता है, जिसमें वो बाकी बोर्ड मेंबर को बताता है कि नॉर्थ अमेरिका की फैसिलिटी बर्बाद हो गई है, इसीलिए आगे की रिसर्च यहाँ शुरू होगी। तभी एलिस इनके सामने आती है और कहती है, मैं, मेरी दोस्त और बाकी के क्लोन्स जल्द ही आएंगे और तुम सबको मार डालेंगे। इसके बाद हम एलिस के सैकड़ों क्लोन देखते हैं और यहीं पर रेसिडेंट इविल 3 खत्म हो जाती है।